अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज भी आपको 2 एपिसोड दिए हैं। एक एपिसोड ज़्यादा छोटी थी, मैंने कहा ये ना हो मेरी रीडर्स को हार्ट अटैक आ जाए छोटी एपिसोड देख के, इसलिए लंबी एपिसोड दे रही हूँ। महर उठो, रेयान अयान महर बच्चों में उठो। महर आंखें खोलो। दाऊद होश में आता खिसक कर महर के पास जाता, उसका मुंह थपथपा कर उसे जगाने लगा। कभी वो रेयान को उठाता तो कभी अयान को, मगर वो मासूम तो होश में थे ही नहीं। उसने उनका हाथ उठाकर अपने मुंह पर रखना चाहा, मगर नन्हा हाथ बेजान होता लड़खड़ाकर वापस गिर चुका था। दाऊद रोते हुए पहले महर को उठाकर गाड़ी की तरफ भागा, पीछे जुनेद रेयान अयान को लिए गाड़ी तक गया। उन्होंने फौरन सबको गाड़ी में डाला और जुनेद ने गाड़ी फुल स्पीड पर अस्पताल की तरफ बढ़ा दी। रेयान अयान को चिल्ड्रंस वार्ड में, जबकि महर को सीधा इमरजेंसी में ले जाया गया। सब बाहर परेशानी से टहल रहे थे। डॉक्टर्स बाहर आए तो सब उनकी तरफ लपके। आई एम सॉरी मिस्टर, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। आपने उन्हें लाने में बहुत देर कर दी। धुआं पूरी तरह उनके लंग्स में भर चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर आपकी वाइफ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। तो बताएं हम क्या कर सकते हैं। अब सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हमने दवा कर दी है, आप लोग दुआ करिए। डॉक्टर ये कहकर उसका इशारा थपथपा कर वहाँ से जा चुका था, जबकि दाऊद अपना आप खाली होता महसूस कर रहा था। आखिर क्या ज़रूरत थी उसे घर से जाने की? क्या ज़रूरत थी उसे महर से झगड़ा करने की? ये सब उसी का तो किया धरा था, तो अब ये पछतावा कैसा था? क्या वो महर के बगैर रह पाएगा? दिल ने बस साख्ता इस बात की नफ़ी की थी। इसमें तो अब जान बसने लगी थी उसकी। इससे ही तो सच्चा प्यार हुआ था उससे, और अब वो उसे रास्ते में यूं तनहा छोड़कर नहीं जा सकती थी। खान, आप कहाँ जा रहे हैं? गुलमीने की आवाज़ पर खान के बाहर को बढ़ते कदम रुके थे। मज़ार पर। तो लफ्ज़ी जवाब देकर दोबारा बाहर को बढ़ा था। महर के लिए? गुलमीने ने अफसुर्दगी से पूछा। और किसके लिए जा सकता हूँ? वही तो मुश्किल में है, मेरा दिल कहता है, और अब खुदा खुद मुझे उससे मिलाएगा, वो पुख्ता अंदाज में कहता बाहर निकल गया। वो नहीं जानता था उसकी कही बात कबूलियत का दर्जा पा गई है, और कल महर उसके ऐन सामने होगी, मगर पहले जैसी विश नहीं, बल्कि दाऊद की महर बनकर। फायर ब्रिगेड आग को पूरी तरह बुझा चुकी थी। हसीना को मलाल था कि उसके धोखे से साइन कराए पेपर्स भी अंदर जलकर ख़त्म हो चुके थे। अब उसके पास सिवाय अफसोस के कुछ नहीं था। मगर अब वो भी अपनी मकारी से दाऊद से दोबारा पेपर साइन करवा सकती थी। उसे इसी बात की तो खुशी थी। महर इतनी नफरत भर दूंगी दाऊद की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कि वो मुड़कर भी तुम्हें नहीं देखेगा। सोचना तो दूर की बात है, मेरी दुआ है कि तुम अब ही मर जाओ, वरना मुझे खुद अपने हाथों से मारने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने मकारी से हंसते हुए कहा, इस बात से बेखबर कि उसका जवाल शुरू हो चुका है, जिसे वो चाहकर भी पलट नहीं सकती। डॉक्टर्स कोई प्रोग्रेस? दाऊद ने बेचैनी से पूछा। आपके बच्चे तो ठीक हैं, कल उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मगर जहाँ तक बात आपकी वाइफ की है, उनकी स्किन काफ़ी जल चुकी है। मगर शुक्र है खुदा का, एक्सटर्नल स्किन जली थी, इंटरनल नहीं, वरना दाग रह जाता। मगर जहाँ तक बात है उनके होश में आने की, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। दाऊद ठंडी आह भरकर रह गया और उदासी से ग्लास वॉल से अंदर देखने लगा, जहाँ से महर पट्टियों में जकड़ी नजर आ रही थी। वह दरवाजे पर हल्का सा मुक्का मारते पीछे हटा और बच्चों के वार्ड में गया, जहाँ उसकी कुल कायनात थी। उसने रेयान अयान का सर चूमा और उनके सरहाने ही बैठ गया, और कब उसकी आंख लगी उसे पता ही ना लगा। सुबह उसकी आंख खुली तो बच्चे मासूम चेहरा बनाए उसकी तरफ देख रहे थे। उनको होश में देख दाऊद की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे बच्चे, मेरी जान। दाऊद ने उन्हें चटाचट चूम लिया, फिर उनकी जुबान एक ही गर्दान कर रही थी। मामा। उनकी बात सुनकर छन से महरविश का ख्याल आया, और वह फौरन बाहर को भागा कि महरविश के वार्ड के आगे आकर ही दम लिया। उसे यकीन था कि अब तक महर को होश आ गया होगा। उसने खुशी से तमतमाते चेहरे के साथ जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके चेहरे की खुशियाँ ख़ज़ां के मौसम में बदल चुकी थीं, और जैसे चेहरे से खुशी तो जैसे किसी ने नोच फेंकी थी, क्योंकि कमरा खाली पड़ा उसे मुंह चढ़ा रहा था। एपिसोड 30 हो गई है शुरू। जल्दी से एपिसोड लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। आज 8 लिंक कमेंट्स थे, फिर भी मैं दे रही हूँ एपिसोड आप लोगों को। मेरे को जब होश आया तो उसकी शदीद दर्द से कराह निकल गई थी। चलने का एहसास बहुत ही जानलेवा था, मगर वो अपने बच्चों के लिए ये भी कर गुजरी थी। ऐसे ही तो माँ करती है, अपने बच्चों पर बगैर सोचे समझे अपनी जान तक निसार कर देती है। मगर आजकल दाऊद की औलाद करती है, अपने वालिदैन को किसी खातिर में नहीं लाती, उनके साथ वक्त ही नहीं गुजारती, अपने नए नए दो तीन के प्यार की खातिर उन्हें नज़रअंदाज कर देती है, और फिर सबसे दिल दुखा देने वाला सवाल करती है कि आप लोगों ने किया ही क्या है। तो खुदा अपने वालिदैन को समझें, उनकी नसीहत को समझें, उनकी कुर्बानियों को समझें। उसने एक नज़र बहती आंखों से अपने हाथों को देखा, जिसकी ऊपरी सतह जल चुकी थी। महर ने सख्ती से लब भींच लिया। उसने कोशिश की उठने की, मगर दर्द इतना शदीद था कि वो दोबारा पीछे को ढह गई। लगातार 3 बार की कोशिश में वो उठने में कामयाब हो चुकी थी। आह, बाकी सब कहाँ हैं? अपने दर्द की शिद्दत से लब चबाते हुए देखते इस जहन से सोचा, उठने में उसे तकरीबन 5 मिनट लग चुके थे, जिससे वो अपने आप को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी थी। नर्स जो उसे ड्रिप लगाने आई थी, उसे
उसे स्ट्रेचर से उठता देख फ़ौरन भागकर उसके पास आई। मैम, ये आप क्या कर रही हैं? आपकी हालत ख़राब है, आप क्यों उठ रही हैं? उसने महर को वापस बिठाते सोचा, मुझे यहाँ कौन लाया और मेरे बच्चे क्या वो भी यहाँ हैं? उसने परेशानी से पूछा। इतने बुरे हाल में भी उसे सिर्फ परवाह थी तो रयान आयान की। जी मैम, आप बैठें तो सही, मैं बता रही हूँ आपको कि आपके शोहर लाए थे आपको यहाँ। अभी वो कुछ ही देर पहले वो अपने बच्चों के वार्ड में गए हैं। मेरे बच्चे कैसे हैं? उसने बेचैनी से पूछा। वो ठीक है मैम, यहाँ जिसको ठीक होने की ज़रूरत है वो आप हैं। मैम टेक गुड रेस्ट, मैं डॉक्टर को आपके बारे में बता कर आई। नर्स ने महर को ठीक से बताते कहा। महर को बस उसके जाने का इंतज़ार था। जैसे ही वो बाहर निकली, महर दर्द बर्दाश्त करती उठी और बमुश्किल ही सही फ़ौरन चिल्ड्रंस वार्ड की तरफ गई और कुछ मशक्क़त के बाद ही उसे रेयान अयान मिल गए थे, जिनके सरहाने ही दाऊद थका थका सा नींद में जा चुका था। महर लब सी थी उनके पास गए, नज़र भर कर अपने छोटे से हंसते बसते आशानिया को देखा, जो शायद अब हंसता बसता ना रहता। महर उनके करीब झुकती, उनके माथे पर बोसा देती, खामोशी से पीछे हटती चली गई और वहाँ से जाते हुए उसकी आंखों में बस उस बेमहर का चेहरा था। खान बिल्कुल मीने के साथ मिलकर जमारे को कहानी सुना रहा था, जो कुछ देर पहले दिल में दर्द की वजह से रो रहा था, मगर अब दवाई खिलाने और उन दोनों के बहलाने के साथ वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और नहायत गौर से कहानी सुन रहा था। जब दरवाज़ा खड़कने की आवाज़ ने उन्हें अपनी तरफ मतवज्जा किया, खान का दिल बेसाख्ता अंदाज में धड़का था। मैं देखती हूँ। गुलमीन ने दरवाज़ा खोलने उठी तो खान ने उसका हाथ पकड़ते उसे जाने से रोका और ख़ुद खड़ा हुआ। मैं देखता हूँ, तुम रुको, खान ने दरवाजे की तरफ धड़कते दिल से देखते कहा। दाऊद ने यूं ही खाली कमरा देखा, उसका दिल धड़कना बंद हुआ था। महर, उसके मुंह से सरगोशी के अंदाज में उसका नाम निकला था। वो पागलों की तरह कमरे में इधर उधर देखने लगा, मगर महर कहीं नहीं थी। नर्स जो डॉक्टर को लेकर आई थी उन सबको यूं देखकर हैरान हुई और कुछ यही हाल डॉक्टर का भी था। वो पेशेंट जिसकी जान मुश्किल से ही बची थी अब अपने स्ट्रेचर पर नहीं थी। कहाँ जा सकती थी वो? उसकी हालत तो अब भी ख़राब थी। मेरी बीवी कहाँ है? उसकी धाड़ ने दरो दीवार हिला दिए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर और नर्स भी घबरा गए थे। मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, वो यहाँ ही तो थी, कहाँ चली गई हैं? वो आपका पूछ रही थी, उठने की ज़िद कर रही थी, तभी मैं डॉक्टर को लेने गई थी। नर्स ने घबराते हुए फर कहा तो दाऊद ने उसे खून आशाम नज़रों से देखने लगा था, जैसे ये सब उसी का किया धरा हो। चाहे ज़मीन खोद डालो या आसमान खंगाल डालो जुनैद, मुझे वो 1 घंटे के अंदर चाहिए। दाऊद ने गुस्से और गम से सुर्ख पड़ती आंखों से कहा तो जुनैद ने बमुश्किल थूक निकला था, क्योंकि इस दफ़ा उसे हालात काफ़ी नासाज लग रहे थे। दूसरी तरफ महर अपने सामान समेत रेलगाड़ी में बैठी अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी थी, जो उसके प्यारों से बहुत दूर मगर कठिन होने वाली थी। अपने हाथ में लिखे पते को देखते कब रात से सुबह हुई उसे पता ही ना चला, और अब वो उस दरवाजे के आगे खड़ी पूरी हिम्मत जमा कर दी दरवाज़ा खटखटा रही थी। सांसें तेज़ हुई थी जब दरवाज़ा खुला था और उस शख्स का चेहरा सामने आया था जिसे देखे बरसों बीत चुके थे। खान, विश, दोनों के मुंह से एक साथ एक दूसरे का नाम अदा हुए थे और हाथ पहलू में गिरे थे। अब आप लोग गेस करें कि ये खान कौन है और ये विश को कैसे जानता है? कहीं ये वह आज तो नहीं? जल्दी से कमेंट्स में बताएं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।